हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब्सिडरी बुक्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 6 है। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 174 पर। प्रिपेयर प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स एंड पोस्ट देम टू द लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ ऑफ February 2018। इसके पहले मैंने सब्सिडरी बुक्स में एंट्री कैसे करते हैं और सब्सिडरी बुक में एंट्री करने के बाद लेजर में कैसे पोस्टिंग होती है, इसकी डिटेल में वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। उस वीडियो को आप अगर देखोगे तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान लगेगा। अब ट्रांजैक्शंस को पढ़ते हैं। 2018 February 01 गुड्स सोल्ड टू विराट 5000 रुपीज़। ये गुड्स सेल हुए तो इसकी एंट्री हम सेल्स बुक में करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेट्स देख लेते हैं। ये सब्सिडरी बुक्स के फॉर्मेट है। ये आपका परचेज बुक है। वीडियो पॉज करके आप परचेज बुक अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। इनवर्ड इनवॉइस नंबर यानी गुड्स जब आप परचेस करते हो तो गुड्स आपके प्रीमाइसेस में आते हैं, उनकी इनवर्ड मूवमेंट होती है, इसलिए इसको इनवर्ड इनवॉइस नंबर कहते हैं। और अमाउंट इन आपकी रुपीज़ है। उसके बाद ये सेल्स बुक का फॉर्मेट है। सेल्स बुक में डेट, पर्टिकुलर्स में हम जिसको गुड्स सेल किए उसका नाम लिखते हैं। उसी तरह से परचेस में जिससे गुड्स परचेस किए उसका नाम पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। सेल्स में गुड्स की मूवमेंट हमारे प्रीमाइसेस से बाहर जाती है, इसलिए इसको आउटवर्ड इनवॉइस नंबर कहते हैं। फिर आपका लेजर फोलियो कॉलम है और ये अमाउंट है। अमाउंट हम रुपीज़ में लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका परचेस रिटर्न बुक। गुड्स जो हमने परचेस किए और परचेस करने के बाद हो सकता है कि गुड्स हमें पसंद नहीं आए या फिर वो डैमेज्ड है तो हम रिटर्न कर देते हैं। उन सारे गुड्स की एंट्री हम परचेस रिटर्न बुक में करते हैं। जिसको गुड्स ये हमने रिटर्न किया उसका नाम पर्टिकुलर्स में आएगा। इसमें आपने ध्यान रखना है डेबिट नोट नंबर। परचेस की जब हम एंट्री करते हैं तो परचेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो इसको याद रखने का आसान तरीका, इसलिए परचेस रिटर्न बुक में आपका डेबिट नोट नंबर आएगा। अगर प्रॉब्लम में डेबिट नोट नंबर दिया है तो आप लिखोगे, नहीं तो ब्लैंक रहेगा ये कॉलम। नेक्स्ट है आपका सेल्स रिटर्न बुक। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, जिस सेल्स रिटर्न यानी जब हम गुड्स सेल करते हैं और सेल करने के बाद अगर कस्टमर को कमोडिटी पसंद नहीं आई या उसे चेंज करनी हो कमोडिटी, तो फिर वो हमें रिटर्न करेगा। वो सारे कस्टमर जो हमें गुड्स रिटर्न करते हो उनका नाम हम पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। अब आप सेल की जब एंट्री करते हो, सेल ये नॉमिनल अकाउंट है, आपकी इनकम है, तो इसको आप क्रेडिट करते हो, तो इसको याद रखने का आसान तरीका, सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट नंबर आएगा और फिर यहाँ पे अमाउंट। ये सारी अमाउंट आपकी रुपीज़ में। अब फिर से ट्रांजैक्शन को देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा गुड्स सोल्ड टू विराट 5000 रुपीज़। अब सेल हुआ है तो हम सेल बुक में इसकी एंट्री करेंगे। ये हमारा सेल्स बुक है। ईयर हमारा 2018 है। डेट February 1 है। गुड्स सेल विराट को हुए तो विराट का नाम आएगा यहाँ पे। और अमाउंट 5000 रुपीज़। यहाँ इस प्रॉब्लम में कोई इनवॉइस नंबर नहीं दिया है तो हम इनवॉइस नंबर को ब्लैंक ही रखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन February 4 परचेस गुड्स फ्रॉम खुशबू ट्रेडर्स 2480। अब गुड्स परचेस किए तो परचेस बुक में एंट्री होगी। ये परचेस बुक है हमारा। डेट 2018।
February 4, खुशबू ट्रेडर्स, अमाउंटेड 2480. February 6, sold goods to Shankar Traders 2100. सेल्स बुक में लिखेंगे. ट्रांजैक्शन February 6 को हुआ है. सेल शंकर ट्रेडर्स को हुआ है, तो शंकर ट्रेडर्स अमाउंटेड 2100. February 7, विराट रिटर्न्ड गुड्स ₹600. विराट ने हमने February 1 को विराट को गुड्स सेल किए थे, उसमें से कुछ विराट ने हमें रिटर्न कर दिए, तो ये सेल्स रिटर्न बुक में आपकी एंट्री होगी. तो ये हमारा सेल्स रिटर्न बुक है. ईयर 2018, February 7, विराट अमाउंट है ₹600. February 8, रिटर्न गुड्स टू खुशबू ट्रेडर्स ₹280. अब February 4 को हमने खुशबू ट्रेडर से गुड्स परचेज किए, तो वो हमने रिटर्न कर दिए, तो ये परचेज रिटर्न बुक में एंट्री होगी. (2018) February 8, खुशबू ट्रेडर्स अमाउंट ₹280. February 10, सोल्ड गुड्स टू महेश ₹3300. सेल हुए हैं, यहाँ सेल्स बुक में एंट्री करेंगे. February 10, महेश अमाउंट है 3300. February 14, परचेज फ्रॉम कुंती ट्रेडर्स 5200. परचेज बुक में एंट्री करेंगे. February 14, कुंती ट्रेडर्स अमाउंट 5200. February 15, फर्नीचर परचेज फ्रॉम अरुण 3200. अब सब्सिडी बुक्स में याद रहे, एसेट्स का जो परचेस होता है वो सब्सिडरी बुक्स में एंटर नहीं होता. उसी तरह से अगर कोई कैश परचेस या सेल है वो भी सब्सिडरी बुक्स में एंटर नहीं होता. तो ये एसेट्स हैं, तो इसकी सब्सिडरी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेंगे हम, तो इसका नो एंट्री.
अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन February 17, बॉट गुड्स फ्रॉम कुंती ट्रेडर्स 4060। बॉट गुड्स यानी हम परचेज किए हमने, तो ये परचेज बुक में हमारी एंट्री होगी। February 17, कुंती ट्रेडर्स, अमाउंट 4060। February 20, रिटर्न गुड्स टू कुंती ट्रेडर्स 200। अब कुंती ट्रेडर्स से हमने गुड्स परचेज किए थे तो वो रिटर्न कर दिया हमने, तो परचेज रिटर्न बुक में एंट्री होगी। ट्रांजैक्शन की डेट February 20 है। पर्टिकुलर्स में कुंती ट्रेडर्स लिखेंगे हम। अमाउंट 200 रुपीज़। February 22, रिटर्न गुड्स फ्रॉम महेश 250 रुपीज़। अब महेश को हमने February 10 को गुड्स सेल किए थे, तो ये सेल्स रिटर्न है, हम सेल्स रिटर्न बुक में इसकी एंट्री करेंगे। February 22, महेश, अमाउंट 250 रुपीज़। February 24, परचेज गुड्स फ्रॉम कीर्ति लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब सब्सिडी बुक्स में हम नेट अमाउंट को एंटर करेंगे, तो आपकी ग्रॉस अमाउंट 5700 है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 570 रुपीज़ माइनस करोगे इसमें से, और आपकी नेट अमाउंट आएगी 5130। और ये परचेस है, तो ये नेट परचेस है हमारा। परचेज बुक में एंटर करेंगे हम इसे। February 24, परचेस हमने कीर्ति से किया है, तो कीर्ति, और हमारी अमाउंट आएगी 5130। February 25, सोल्ड गुड्स टू श्री सूर्या गुड्स लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमारे ग्रॉस सेल्स 6600 रुपीज़ है, ट्रेड डिस्काउंट 5% है, तो ट्रेड डिस्काउंट हमारा 330 रुपीज़ आएगा। तो नेट सेल्स ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 6270 रुपीज़ हमारे आएंगे। ये अमाउंट हम सेल्स बुक में एंटर करेंगे। डेट February 25 है, गुड्स हमें श्री सूर्या को बेचें, हमारे अमाउंट है 6270 रुपीज़। February 26, सोल्ड गुड्स टू प्रकाश ब्रदर्स 4000 रुपीज़। सेल्स बुक में इसको एंटर करेंगे। February 26, प्रकाश ब्रदर्स,
और अमाउंट है 4000 रुपीज़। February 28, return goods to Kirti less 10% trade discount 1000 रुपीज़। February 24 को हमने कीर्ति से गुड्स परचेज किए थे, उसमें से कुछ रिटर्न किए, तो ये परचेज रिटर्न का ट्रांजैक्शन है। ग्रॉस अमाउंट हमारी 1000 रुपीज़ है, ट्रेड डिस्काउंट 10% का है, तो इसमें से हम 100 रुपीज़ माइनस करेंगे, तो नेट अमाउंट हमारी आएगी 900 रुपीज़। यह अमाउंट हम परचेज रिटर्न बुक में एंटर करेंगे। ट्रांजैक्शन February 28 को हुआ। पर्टिकुलर्स में लिखेंगे कीर्ति, अमाउंट 900। और लास्ट ट्रांजैक्शन है February 28, प्रकाश ब्रदर्स रिटर्न्ड गुड्स ₹500। अब February 26 को हमने प्रकाश ब्रदर्स को गुड्स सेल किए थे, तो ये सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन है, तो सेल्स रिटर्न बुक में हम एंटर करेंगे। February 28, प्रकाश ब्रदर्स अमाउंट 500 रुपीज़। और इसी के साथ सब्सिडरी बुक्स में हमने सारे ट्रांजैक्शंस की एंट्री कर ली। अब हमें अमाउंट्स की टोटल लेनी। परचेज बुक की आप टोटल ले लो। परचेज बुक की आपको टोटल आएगी 16,870। उसके बाद आप सेल्स बुक की टोटल ले लो, आपको आएगी 20,670। उसी तरह से परचेज रिटर्न बुक की आप टोटल ले लो, आपको टोटल आएगी 1,380। और आप सेल्स रिटर्न बुक की टोटल ले लो, आपको टोटल आएगी 1,350। अब ये सारे बुक्स की हमने एंट्री कर दी है। अब इनकी हमें लेजर में पोस्टिंग करनी है। अब हमें लेजर बनाने पड़ेंगे। ये लेजर का फॉर्मेट है, आप भी लेजर अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे परचेज अकाउंट। अब सब्सिडरी बुक्स में जाएंगे, ये हमारी परचेज बुक है। परचेज बुक की टोटल 16,870 रुपीज़ है। अब परचेज अकाउंट ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, आप इसे हमेशा डेबिट करते हो, तो परचेज अकाउंट के हम डेबिट में लिखेंगे। ईयर हमारा 2018 है और मंथ फेब्रुअरी है, और फेब्रुअरी के लास्ट डे को मतलब February 28 को टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, और यहाँ पर हम परचेज बुक की टोटल लिख देंगे 16,870। और इसको हम क्लोज कर देंगे February 28 बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
16,870 और मार्च 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 16,870। अब नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे सेल्स अकाउंट में। सेल्स ये नॉमिनल अकाउंट है, ये इनकम है और सेल्स को हमेशा क्रेडिट करते हैं हम। राइट हैंड कॉर्नर में हमारा क्रेडिट है, तो ईयर 2018 है, मंथ फेब्रुअरी है, लास्ट डे ऑफ मंथ फेब्रुअरी 28 है और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक और सेल्स बुक की टोटल हम यहाँ पर लिख देंगे। आपकी सेल्स बुक की टोटल 20,670 है, ये अमाउंट हम लिख देंगे। और इसको आप क्लोज कर देंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन 20,670 और इसकी टोटल ले लेंगे हम। और मार्च 1 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 20,670। नेक्स्ट हम परचेस रिटर्न बुक की एंट्री करेंगे। ये परचेस रिटर्न अकाउंट है, डेबिट है और क्रेडिट है। परचेस अकाउंट को हमेशा डेबिट आता है, तो परचेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट आएगा। February 28 by sundries as per purchase return book और हम परचेज रिटर्न बुक की टोटल देखेंगे। परचेज रिटर्न बुक की टोटल 1,380 रुपीज़ है। इसको क्लोज कर देंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन March 1 by balance brought down 1,380 rupees। अब हम सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाएंगे। सेल्स ये हमारी इनकम है और सेल्स को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे। वो लेफ्ट हैंड कॉर्नर मेरा डेबिट है। 2018 February 28 to sundries as per sales return book और सेल्स रिटर्न की हम टोटल देखेंगे। सेल्स रिटर्न की टोटल 1,350 रुपीज़।
इसको क्लोज कर देंगे। March 1 to balance brought down, amount 1350। अब एक ट्रांजैक्शन है हमारे पास एसेट के परचेज का, फर्नीचर परचेज फ्रॉम अरुण 3200। इसकी सब्सिडरी बुक्स में हमने कुछ एंट्री नहीं की थी, लेकिन इसकी लेजर में तो हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब ये फर्नीचर अरुण से परचेज किया था तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट और अमाउंट है 3200। तो हमें फर्नीचर अकाउंट और अरुण अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट और दूसरा अरुण अकाउंट। एंट्री हमारे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, लेफ्ट हैंड कॉर्नर ये डेबिट है, ईयर 2018 है और ये ट्रांजैक्शन हुआ February 15 को। और यहाँ पे हम लिखेंगे टू अरुण अकाउंट, अमाउंट 3200। और अरुण अकाउंट के हम क्रेडिट में लिखेंगे February 15 बाय फर्नीचर अकाउंट 3200। और इन अकाउंट्स को भी हम क्लोज कर रहे हैं। फर्नीचर अकाउंट 3200 है, February 28 by balance carried down 3200। और नेक्स्ट डे ऑफ फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3200। वैसे हमारा अरुण का अकाउंट क्लोज कर देंगे 3200। 18 February 28 to balance carried down 3200। और March 1 to balance brought down 3200। इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू।